चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ के नाम पर मोहर तस्दीक ज़ब्त हो गई है, स्टैंप लग गई है सुहेल वड़ाई साहब? जी बिल्कुल लग चुकी है। साफ नज़र आ रहा है कि वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। कोई हादसा ना हुआ तो मेरा ख्याल है कि वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। ये मोहर किसने लगाई है सर? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस वक्त जितने बरसरे इक़्तिदार अदारे हैं, गिरोह हैं, उन्होंने। एस्टैब्लिशमेंट तो ये पॉलिटिकल नहीं हो गई थी, लेकिन उस ए पॉलिटिकल में फैसले भी तो करने पड़ते हैं ना। उसी ए पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि जो इमरान खान है वो और पाकिस्तान की इकानमी इकट्ठे नहीं चल सकते, चुनाचे तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़े। उसी ए पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने फैसला किया कि जो PDM की हुकूमत है वो चलनी चाहिए। उसी ए पॉलिटिकल हुकूमत ने जो एस्टेब्लिशमेंट थी या उसी ए पॉलिटिकल अदारे जो थे, उन्होंने ये फैसला किया कि जो इमरान है उनके साथ उनको इलेक्शन में कितना हिस्सा लेना है और कितना नहीं लेना, ये उन्होंने फैसला किया। निगरान हुकूमतों का उन्होंने फैसला किया। तो साथ साथ वो फैसले भी कर रहे हैं, ए पॉलिटिकल भी हैं। आप उन्हें ए पॉलिटिकल कह लें, लेकिन जाहिर है फैसले तो सारे पॉलिटिकल हैं। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मरियम नवाज के नाम पर भी मोहर लग गई है सर? ये नहीं मुझे अंदाज़ा कि क्या होगा, किस तरह से। एक तो देखें जी, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ जो हैं, ये इस बात का इम्कान कब है अब कि वो दोबारा सूबा पंजाब में भेजे जाएं, इसलिए लगता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में ही रहेंगे। अब मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में फेडरल गवर्नमेंट में वो क्या करते हैं, जबकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो है फाइनेंस और इकानमी। और फाइनेंस में इस बात का कम चांस है कि डार साहब की जगह किसी और को दी जाए। तो फिर और कौन सा टास्क होगा जो शहबाज शरीफ को दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल सबसे अहम तरीन टास्क तो उन्हें ही मिलेगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि पंजाब, अब मरीम साहबा की ख्वाहिश यह है कि वो पंजाब में रहें और पंजाब की चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी तरफ हमजा साहब जो हैं वो रह चुके हैं और वो बड़े वेल एंट्रेंच्ड हैं, बड़ी उनकी लिंकेज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बदलते हुए हालात हैं उसमें ये बड़ा नामुमकिन होगा कि शरीफ फैमिली के जो सिबलिंग हैं वो नीचे जो है वजारत आला चला सकें। मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा को भी फेडरल गवर्नमेंट ने ही कोई मशावरत, कोई वजारत खारजा, कोई बहबूद आबादी, कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें वो अब गवर्नर्स को मज़ीद सीखें और मज़ीद ट्रेनिंग लें। हाँ, हमजा शहबाज ज़रूर पंजाब गवर्नमेंट के पसे पर्दा रहेंगे, चाहे वो कोई भी फेस कोई और हो शायद, लेकिन पसे पर्दा वही होंगे। सुहेल वड़ाई साहब, SIFC का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम हो या हत्ता के 12 को बाईपास की इनॉग्रेशन हो, साबिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो हर काम का क्रेडिट वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को देते थे। नवाज शरीफ साहब भी यही करेंगे? नवाज शरीफ साहब नहीं ऐसा करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्योरली पॉलिटिकल आदमी हैं और वो पॉलिटिकल टर्म्स में ही सोचेंगे। ये ठीक है कि वो कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखें, क्योंकि उन्होंने भी 3 दफ़ा लड़ाई ली है, 4 दफ़ा लड़ाई ली है एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो नहीं चाहेंगे कि फिर भी लड़ाई हो जाए। लेकिन साथ ही साथ उनको अपनी लेगेसी की भी फिक्र है। उनको ये भी पता है कि अब मैं 72-73 साल का हो चुका हूँ और ज़्यादा देर मैं पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नहीं कर सकूँगा, थोड़ी देर ही करनी होगी उन्होंने। तो वो उसमें अपनी पॉलिटिकल लेगेसी की तरफ तवज्जो देंगे और ऐसे कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा मैं मार्क छोड़ जाऊँ कि जो मुझे अच्छे तौर पे याद किया जाए। पॉलिटिकल लेगेसी बचाने के चक्कर में वजारत उज़्मा बचा पाएंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत तजर्बे हो चुके हैं। अब शायद हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी बहुत तजर्बे कर लिए हैं। और आप देखें कि पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट्स थी उन्होंने भी ये कोशिश की कि चाहे इख्तियार कम ही दिया, लेकिन फिर भी कोशिश की उन्होंने कि 5-5 साल चले। लेकिन इमरान खान में आके वो उन्होंने 5 साल नहीं चलने दी, क्योंकि वो जो थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट वो बेसब्री हो गई थी। उनका ख्याल था कि अगर इमरान खान को चलने दिया गया
तो शायद इकॉनमी और सफ़र करेगी, लेकिन नतायज मेरा ख्याल है उनकी तवक्को से भी बुरे रहे। इमरान खान को हटा के और भी इकॉनमी को नुकसान हुआ और निगरानों को ला के और भी नुकसान हुआ, तो वो सारे फैसले ही गलत ठहरे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम जो होता है उसके साथ ही मईशत जुड़ी होती है। जब इस्तेहकाम को आप एक दफ़ा छेड़ देते हैं, जैसे नवाज शरीफ दौर में छेड़ा गया, तो फिर उसका कहीं एंड नहीं होता, वो फिर नीचे ही गिरना शुरू हो जाता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है, और ये रिश्ता जो भी शुरू हुआ है जिसमें नवाज शरीफ साहब अपने लबों की खामोशी तोड़ नहीं रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इंतकाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो एहतसाब की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इस रवैये में नवाज शरीफ साहब की तब्दीली कोई नहीं आएगी? मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब भी को भी पता है अपनी लिमिटेशंस का, उनको भी पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे तो उनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता। उनको भी ये पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ना दिया होता तो वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते थे। उनको भी पता है कि उनको इक़्तिदार से निकालने वाली एस्टेब्लिशमेंट थी। तो रियलाइजेशन भी हो जाती है कि जब आप इक़्तिदार से निकलते हैं या इक़्तिदार से आते हैं तो आपके फिर बहुत से जो नज़रियात होते हैं उनमें भी तब्दीली आ जाती है। मसलन जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कभी ही हैज़ नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड्स, वो तो बड़े क्लियर है कि एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है, एस्टेब्लिशमेंट ही भेजती है, चुनाचे वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना एक लफ्ज़ बोलते हैं, ना उनकी सरतापा कभी उन्होंने नाफरमानी की है। तो वो तो क्लियर है। नवाज शरीफ साहब बाज़ औक़ात विकेट से निकल कर, पिच से निकल कर सियासी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है कि और पाकिस्तान के अंदर जितनी स्पेस है उसी के अंदर खेला जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा स्पेस है पॉलिटिशियंस के पास जितनी पहले हुआ करती थी। अब वो स्पेस बहुत कम हो गई है और उसके इस स्पेस के अंदर रहकर ही उन्हें परफॉर्म करना होगा और दिखाना होगा कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं सिस्टम के अंदर और वो गवर्नेंस कर सकते हैं। सुहेल भट्टाचार्य साहब, नवाज शरीफ के लिए कबूलियत तो है, शरीफ खानदान के लिए भी कबूलियत दिखाई दे रही है, लेकिन मकबूलियत भी है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि अगर चॉइस ये है कि एक तरफ जो पीटीआई की मकबूलियत है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की कबूलियत है, तो दोनों ऑप्शंस तो अप्लाई नहीं हो सकती। मकबूलियत और कबूलियत दोनों इस वक्त इकट्ठी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब मकबूलियत वाला नहीं होगा तो फिर कबूलियत वाला होगा। तो मकबूलियत ना भी हो तो आसानी से मैनेज हो जाएंगी चीजें। हमने देखा ज़फ़रुल्लाह जमाली जब वज़ीर आज़म बने थे तो क्या उस वक्त काफ लीग जो थी वो सबसे मकबूल जमात थी, जीती तो पीपल्स पार्टी थी। आपको याद होगा सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन पैट्रियाट साथ में ला के उन्होंने हुकूमत बना ली थी। शौकत अजीज़ क्या सबसे पॉपुलर आदमी थे उस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इस तरह हम देखते रहे हैं कि यहाँ हुकूमतें तो ऐसे ही बनती हैं। 2018 का जो इलेक्शन था उसमें भी आपको पता है नून को दबाया गया और तहरीक इंसाफ को बढ़ाया गया, तो इसी से वो हुकूमत बनी। तो फिर तो इलेक्शंस अनाउंस कर देने चाहिए सर। इलेक्शन हो जाएंगे, जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। नवाज शरीफ आए ही इसलिए हैं कि उनको पता है कि इलेक्शन होने हैं। अगर इलेक्शन ना होने होते तो शायद नवाज शरीफ ना आते। तो चेयरमैन पीटीआई का क्या करना है सर? देखिए एक तरफ तो मेरी ख्वाहिश है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, उनको नाअहल किया जाए, उनको जो है जेल से निकाला जाए, उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन जाहिर है हमारी हर ख्वाहिश तो बर नहीं आती। हमारी तो ख्वाहिश थी कि 2018 में भी नवाज शरीफ को नाअहल ना करार दिया जाता, जेल ना भेजा जाता, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती। ना हमारी उस वक्त बात मानी जा गई और ना मुझे लगता है अब मानी जाएगी। अब भी इमरान खान को जेल ही में होंगे और शायद उस वक्त नाअहल भी हो चुके होंगे और उसी तरह 2018 वाली मुझे लगता है कि हालात जो हैं अब इमरान खान को फेस करने पड़ेंगे। और ये फैसला किसके हाथ में है सुहेल भट्टाचार्य साहब? ये हमारे अदारों के हाथ में है। तो फिर ये जो मुलाकातें पीटीआई के लोगों की मौलाना फजलुर रहमान से हो रही हैं और फिर खबर ये भी है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे, और एक और खबर ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात आसिफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की भी होने जा रही है।
तो फिर ये मुलाकातें बाहर आ सकेंगी? देखिए, ये बहुत लेट हो गई हैं। काश हम जब सारे जर्नलिस्ट जाके खान साहब से ये कहते रहे कि ये मुलाकातें आप पॉलिटिशियन से करें, पीडीएम से करें या आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, तो उस वक्त वो ये मानते नहीं थे। वो कहते थे मैं इन सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि जो देर हुई है उसके बावजूद अब भी ये खुश आइंद है। और डेफिनेटली एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए पॉलिटिशियन के दरमियान, फिर एक कंसेंसस होना चाहिए बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस। तो यही मुल्क को आगे चलाने का तरीका है। आप अगर मसलियत और मसालियत से नहीं चलते तो मुल्क नहीं चलेगा। अगर आप इसी तरह आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे को तस्लीम ना करते रहे, तो मुल्क पहले ही इकॉनमी जो है वो बहुत सफ़र की है इसी वजह से, तो वो और सफ़र करेगी। और हम फिर अगर मईशत ना हुई तो सियासत क्या करेंगे, और सियासत ना हुई तो मईशत कैसे ठीक होगी। ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब भी कोई फैसला कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, खासतौर पे इंतखाबात से पहले पहले? ख्वाहिश तो मेरी यही है, मैं इस पे मैंने लिखा भी है कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ना नवाज शरीफ ऐसा कर सकते हैं और ना उनको कोई करने देगा। जाहिर है ये तो आलमोस्ट नज़र ही आ रहा है हमें बदकिस्मती से कि इमरान खान जो है अगली दफ़ा इक़्तिदार में नहीं आ रहे, अगली दफ़ा नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया जाएगा। और जाहिर है अगर उनको जेल से बाहर निकाल के मौके दिए जाएं तो इस वक्त पीटीआई ज़्यादा मकबूल है, फिर तो पीटीआई जीत जाएगी। इसलिए पीटीआई को ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो सुहेल साहब, हुकूमत का अगर फैसला हो चुका है तो अपोजिशन कौन होगी? जाहिर है अपोजिशन पीटीआई होगी। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में होगी और जेयूआई फे भी हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल कर लेगी? मुझे यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, इसीलिए वो पीपल्स पार्टी बोल भी रही है, एहतजाज भी कर रही है, और शायद उसको ऐसे लगता है कि बाज़ अदारे उनको इक़्तिदार में आने नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि एएनपी, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, जेयूआई ये उनका साथ छोड़ें। वो किसी न किसी तरह इनको भी साथ चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ उन्हें एक ग्रेटर कॉन्सेंसस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने जो साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ भी एट पीस कम अज़ कम हो, लड़ाई ना हो उनकी। लास्टली सुहेल वड़ाई साहब, को पीडीएम तर्ज का कोई इत्तेहाद मौलाना की सरबराही में एक बार फिर आप बनता देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सारी सियासी जमातें इकट्ठी होंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बहुत सारी सियासी जमातों का मफाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वो क्यों चाहेंगी कि हम जो है वो पीटीआई जो कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है उसके साथ मिल जाए।